नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड योजना में 3 सप्ताह के भीतर 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने कराया नामांकन। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फर्जी खबरों को लेकर जताई चिंता। लोकतंत्र की रक्षा के लिए डिजिटल मीडिया की जवाबदेही का किया आह्वान। राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग में 4000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए। और प्रदेश के कई भागों में हल्की सर्दी के साथ कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित। माउंट आबू में बढ़ी पर्यटकों की रौनक। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। देश में आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के शुरू होने के 3 सप्ताह के भीतर ही 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इसके लिए नामांकन कराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से लगभग 4 लाख नामांकन महिलाओं द्वारा किए गए हैं। इस कार्ड के जारी होने के बाद से 9 करोड़ रुपए से अधिक के उपचारों को अधिकृत किया गया है। इससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4800 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हुआ है, जिनमें 1400 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। यह कार्ड प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्रदान करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फर्जी खबरों से निपटने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए डिजिटल मीडिया की जवाबदेही का आह्वान किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो उनके कंटेंट से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हों। श्री वैष्णव ने लोकतंत्र के संरक्षण में मीडिया की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में 35,000 से अधिक पंजीकृत समाचार पत्र हैं। साथ ही कई समाचार चैनल्स और एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा भी शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में गलत सूचना के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने फेक न्यूज पर चिंता जताते हुए खबरों और लेखों की प्रामाणिकता की जांच के लिए पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की सराहना की। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में देश भर के शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी पखवाड़े के दौरान भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और आदिवासी समुदाय के योगदान का उल्लेख किया जाएगा। इस आयोजन से आने वाली पीढ़ियों को बिरसा मुंडा के बलिदान से प्रेरणा मिलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2024 आज से आयोजित की जा रही है। 52 पदों के लिए हो रही इस परीक्षा में करीब 1,13,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 21 नवंबर तक चलने वाली ये परीक्षा अजमेर सहित जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। कोटा के रामगंज मंडी स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कल युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को देश की संसद की गरिमा और इसके महत्व को बताते हुए संविधान के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। युवा संसद में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्यों के रूप में अभिनय कर विद्यार्थियों ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में सोलर लाइट और शुद्ध पेयजल के लिए आरओ लगाने की घोषणा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग में 4000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4008 पद, हॉस्पिटल केयरटेकर के 32 और अनुकंपा नियुक्ति के 48 पद शामिल हैं।
चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज किया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पारदर्शिता रखते हुए नियुक्ति दी गई है। भर्ती में विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता वाले 7 जिलों में नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि चिकित्सा विभाग में राज्य परिवार कल्याण संस्थान के जरिए 20,500 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। जयपुर कल अपना 297वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस सिलसिले में शहर भर में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। समारोह की कड़ी में आज विभिन्न संगठनों की ओर से शहर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय को याद किया जा रहा है। जयपुर समारोह की कड़ी में कल से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जो 18 दिसंबर तक चलेंगे। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन रखे जाएंगे। अजमेर में आज ग्रीन हार्टफुलनेस रन आयोजित की गई। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए ये दौड़ दुनिया भर के 156 देशों में हो रही है। शहर के आना सागर से शुरू हुई दौड़ में बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में चल रहे चंद्रभागा मेला परवान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान लगाए गए पशु मेले में अब तक विभिन्न नस्लों के 1450 से अधिक पशु बिक्री के लिए लाए गए हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में चल रहे चंद्रभागा कार्तिक मेले में व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक के साथ साथ पशु मेले की रौनक बनी हुई है। पर्यटन विभाग की ओर से 14 से 16 नवंबर तक मेला आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न आयोजन हुए और सैकड़ों विदेशी पर्यटकों ने भी इसमें रुचि दिखाई। मेले में इस बार अभी तक विभिन्न नस्लों के 1464 पशु आए हैं। मेला अधिकारी डॉक्टर टी ए बंसोट ने बताया कि इस बार मेले से पशुपालन विभाग को विभिन्न मदों से 1,08,78,000 रुपए की आवक हुई है। मेले में आज से चावड़ी कटनी शुरू हो जाएगी। पशु मेला 20 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद इस मेले का संचालन नगर पालिका करेगी। देर रात्रि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रसिद्ध भजन गायक ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसे लोगों ने सराहा। मेला अब रौनक पर है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। और अब मौसम। नवंबर का पहला पखवाड़ा बीतने के बाद प्रदेश में धीरे धीरे गुलाबी सर्दी का असर बढ़ने लगा है। बाहरी इलाकों में सुबह शाम ठंडी हवाएं चलने से लोगों ने सर्दी से बचाव के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। शेखावाटी क्षेत्र सहित राज्य के कई भागों में आज तड़के कोहरा छाए रहने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के बाद तापमान में और गिरावट के आसार हैं। साथ ही उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के पर्वतीय स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर आ गया है। सर्दी का आनंद लेने के लिए वहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में अब सर्दी का असर देखा जा रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना हुआ है। देश भर से सैलानी माउंट आबू घूमने के लिए पहुँच रहे हैं और माउंट आबू के मौसम का आनंद ले रहे हैं। माउंट आबू में अल सुबह व देर रात्रि लोगों को सर्दी से बचाव के लिए जगह जगह अलाव जलाकर तापते हुए भी देखा जा सकता है। लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को प्रभावी बनाने में सहयोगी सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाने और धरती को टिकाऊ बनाने में योगदान देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना में 3 सप्ताह के भीतर 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने नामांकन कराया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फर्जी खबरों को लेकर चिंता जताई है। राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग में 4000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।
और प्रदेश के कई भागों में हल्की सर्दी के साथ कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। माउंट आबू में पर्यटकों की रौनक बढ़ गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।